नमस्कार दोस्तों, गूगली एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10वीं हिंदी विषय के पार्ट 3 भारत से हम क्या सीखे कि सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो आने वाली एग्ज़ाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब आपका एग्ज़ाम केवल 2 माह ही बचा है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी किया कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुल्लर ने किस भाषा में किया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मन भाषा में। दोस्तों, मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुल्लर ने जर्मन भाषा में किया। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, मैक्स मुल्लर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, मैक्स मुल्लर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैक्स मुल्लर ने। दोस्तों, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान मैक्स मुल्लर ने किया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैक्स मुल्लर को। दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मुल्लर को प्रदान की। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुल्लर ने किस भाषा में किया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मन भाषा में। दोस्तों, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुल्लर ने जर्मन भाषा में किया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुल्लर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृत का। दोस्तों, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुल्लर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, इंगिन शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैटिन। दोस्तों, इंगिन्स लैटिन भाषा का एक शब्द है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरातत्व से। दोस्तों, जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व से है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी में। दोस्तों, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा वाराणसी में मिला था। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 10, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार में। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार यानी लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्स मुल्लर। दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार मैक्स मुल्लर हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मानव विज्ञान से। दोस्तों, नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 13, वारेन हेस्टिंग्स था। तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। दारिश क्या है? तो दोस्तों दारिश एक सोने के प्राचीनकालीन सिक्का है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूनान से। दोस्तों प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। शाहनामा का रचना काल है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10वीं 11वीं सदी। दोस्तों शाहनामा का रचना काल 10वीं 11वीं सदी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। मुंडा किस देश की जाति है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत का। दोस्तों मुंडा भारत का एक जाति है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंगिंस में। दोस्तों संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में इंगिंस शब्द में मिलता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19 है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1783 ईस्वी में। दोस्तों सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। दोस्तों भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हैं? तो दोस्तों युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। पल मानव का अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राचीन मानव। दोस्तों पल मानव का अर्थ प्राचीन मानव होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। हॉकरस थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वनस्पति वैज्ञानिक। दोस्तों हॉकरस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। भारत कहाँ बसता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गाँवों में। दोस्तों भारत गाँवों में बसता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जरथुस्त्र। दोस्तों पारसियों के धर्म का नाम जरथुस्त्र है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो हम इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 26। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 26, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेसाउ जर्मनी। दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 27 है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विल्हेल्म मुलर। दोस्तों मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 28 है। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स से। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 29 है।
कौन प्राचीनतम भाषा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। दोस्तों संस्कृत एक प्राचीनतम भाषा है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। मैक्स म्यूलर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स म्यूलर की मृत्यु हुई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न 31। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति कथा। दोस्तों नीति कथा अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को दारिश के पास सोने से भरा एक घड़ा मिला था। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।